बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का मकसद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए इंग्लिश के हवाले से उसके सेक्शन 2 के हवाले से इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सेक्शन 2 जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश बी से रेलेवेंट है और जैसे ही ये सेक्शन स्टार्ट होता है इसके शुरू में क्या लिखा है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रूरी समझती हूँ आपसे ये डिस्कस करना कि यूजुअली स्टूडेंट्स को इंग्लिश के सेक्शन 2 में प्रॉब्लम आती है और उसमें 2 मेजर जो इश्यूज़ हैं वो हैं ऐसे अटेम्प्ट करने का और लेटर राइटिंग का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे राइटिंग पे भी बात करेंगे, ख़ुसूसन क्योंकि ऐसे राइटिंग is a very technical kind of writing in which you have been given a particular word limitation जिसको आपने फॉलो लाजमी करना है और आपको मेजर जो ऐसे की टाइप्स हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। वैसे तो ऐसे की काफ़ी टाइप्स हैं लेकिन लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बीए इज़ कंसर्न तो उसके लिए मैं आपको 3 एसेस के बारे में बताऊंगी। उन एसेस को अपने माइंड में रखते हुए आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है और उसके मुताबिक आपने आउटलाइन को प्रिपेयर करना है। मैंने अपने थ्रू आउट करियर में स्टूडेंट्स को आउटलाइन में काफ़ी प्रॉब्लम में पाया है, काफ़ी मसाइल का शिकार होते हैं कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करें और आपने ये देखा है कि पेपर में 5 नंबर आपके आउटलाइन के ही होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट द आउटलाइन इज़। ओके, बेसिकली तो अगर देखा जाए आपने अगर कभी ख़बरें सुनी हों तो उसमें भी बिल्कुल शुरू में कुछ हेडलाइंस दी जाती हैं। तो हेडलाइंस की क्या इम्पोर्टेंस होती है कि बाज़ औक़ात लोग सिर्फ हेडलाइंस ही सुन के टीवी बंद कर देते हैं, फ़र्दर वो मज़ीद ख़बरें नहीं सुनते। तो आप इसकी सिग्निफिकेंस को इससे समझ सकते हैं कि थ्रू दीज हेडलाइंस द ऑडियंस और द लिसनर कुड अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी मेजर ख़बरें हैं। सेम इज़ द केस विद आउटलाइन। व्हेन यू आर गिविंग आउटलाइन इन द कमेंसमेंट ऑफ योर ऐसे राइटिंग तो इससे आप अपने एग्जामिनर को बता रहे हैं कि मैं अपने ऐसे में क्या बात करने जा रही हूँ, किस पैराग्राफ में मैं क्या बात करूँगी या करूँगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है, इसलिए इसके अंदर आपने गलती नहीं करनी, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना है और इसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी अवॉइड करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन 2 में बिल्कुल शुरू में लिखा गया है, पेपर जब आप इसका सेकंड सेक्शन शुरू करेंगे उससे बिल्कुल कमेंसमेंट में यू कैन सी दैट it has been mentioned that extra attempt, right, would be marked as 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है लिखने का कि आपने कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो आपको 0 मार्क दिया जाएगा। तो लिहाजा प्यारे बच्चों, आपने इस चीज़ को बहुत अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना कि आप इसको टच भी करें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को। टाइम डिवीजन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट इन द पेपर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो आपकी शीट्स भी ज़ाया हो जाएगी, जो आपकी शीट है वो भी ज़ाया होगी और आपका टाइम मैनेज ना हो पाएगा और आप तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे दिए गए टाइम में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऐसे राइटिंग का। तो जनाब, इसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ ऐसे, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से ऐसे हैं? यूजुअली आपने देखा होगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे एंड आर्गुमेंटेटिव ऐसे।
आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ये तीन जो मेजर टाइप्स ऑफ एसेस हैं, अगर ये स्टूडेंट्स को समझ आ जाएं तो मुझे बहुत उम्मीद है कि पेपर में दिए गए जो टॉपिक्स हैं उसमें से ये रिकॉग्नाइज करके, ये इसकी पहचान करके कि ये किस टाइप का ऐसे है, तो आसानी अपनी आउटलाइन भी बना सकेंगे और उसके बाद उसको उसके बारे में डिटेल में बयान भी कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों से पहले आपकी ऐसी राइटिंग के जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड लिमिटेशन लिखी गई होती है 300 टू 350 वर्ड्स। व्हाट डज इट मीन कि 300 लफ्ज़ तो आपने कम से कम लिखना ही लिखना है ना। ये आपके जो मार्क्स हैं, जो आपके 25 मार्क्स का ऐसे है, उसमें आपने 300 वर्ड्स तो कम से कम लिखने हैं। और अगर आपने ज़्यादा लिखने हैं तो एक्सट्रीम या फिर जो आपका मैक्सिमम जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो 350 वर्ड्स तक है। इससे ज़्यादा मत लिखिए, आपने इससे ज़्यादा को अवॉइड करना है, आपने नहीं लिखना। ठीक हो गया जी। अब जहाँ तक डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात है, इसका क्या मतलब है? ये लफ्ज़ डिस्क्रिप्शन से निकला है वर्ड, और डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब करना, जैसा कि आप जानते हैं, किसी चीज़ को बयान करने के मायनों में आता है। बचपन में ऐसे लिखा करते थे माय बेस्ट फ्रेंड पे, माय चेयर पे, या फिर माय फेवरेट टीचर पे। तो ये एक किस्म के आपके डिस्क्रिप्टिव एसेस होते थे कि आपने उनके बारे में डिटेल बतानी होती थी। ना कोई एग्जैजरेट करते थे आप, ना कोई कम लिखते थे, मतलब एक आपने उसके बारे में बयान करना होता है कि फ़लाँ चीज़ कैसी है। और इसी तरह कंप्यूटर पे ऐसे आ जाए डिस्क्रिप्टिव किस्म का, तो यू जस्ट हैव टू टेल कि ये किस किस्म की डिवाइस है, ये इसका क्या आपको जो है ना, इसका मकसद क्या होता है, ये किस चीज़ की बनी होती है। तो दीज काइंड ऑफ एसेस आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एसेस। एज फार एज नैरेटिव एसेस आर कंसर्न, द वर्ड नैरेटिव बिलोंग्स टू द वर्ड नरेशन। आपने कोई चीज़ बयान करनी है, ठीक है, अपने वर्ड्स में। जिस तरह कोई इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट है, योर पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उसको शेयर करते हैं अपनी लाइफ के, तो आप नरेट करते हैं, खुद से उसको बयान करते हैं। ये हो गया आपका नैरेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज़ मोर पावरफुल देन द प्रीवियस टू टाइप्स ऑफ एसेस इन माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस में आपने कुछ उसके जो है ना बेनिफिट्स और कुछ उसके जो डीमेरिट्स हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में बात करनी होती है। कुछ आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं और उसकी करंट सिचुएशन के बारे में लिख सकते हैं जो चल रही होती है, और फिर आप उसका कंक्लूजन भी देते हैं, इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट। अब इसके अंदर आपके पास मार्जिन ज़्यादा है लिखने का, और दैट इज़ मोर थॉट प्रोवोकिंग। अब इसमें मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको बताती हूँ जिसको फिर मैं रिलेट करूँगी इनके साथ। 2017 का पेपर है जिसमें हमारे पास आए हुए हैं टॉपिक्स, उनको मैं लिखना ज़्यादा मुनासिब समझूंगी आपके लिए, जो कि हैं साइंस फॉर प्रोग्रेस, अगला है जी वर्क इज वर्शिप, ये आया है जी 2017 में, ये पेपर आया है। वर्क इज वर्शिप, द पेन is mightier than the sword। अगला टॉपिक है जी नॉलेज इज पावर, and the last one is I am proud of my country। Well, by keeping the previous 3 types of essays in our mind, हमने इनको अब डिवाइड करना है कि कौन सा टॉपिक किसके अंडर डिस्कस किया जा सकता है। एज फार एज साइंस फॉर प्रोग्रेस इज कंसर्न्ड, आपने ये देखना है कि ये टॉपिक को पहले समझना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर चीज़ की ना कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया करें।
तो साइंस प्रोग्रेस, इसको मैं किस मायनों में लिखूंगी ये मैंने अंडरस्टैंड करना है पेपर के दौरान। ये मुझे साइंस की जो है ना प्रोग्रेस, उसको ऑप्टिमिस्टिकली लेना है, पॉजिटिवली लिखना है। तो साइंस ने क्या तरक्की की है, साइंस ने मुझे क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं, और मुझे इसकी प्रोग्रेस के कुछ नुकसानात भी हुए हैं, और मैं क्या मशवरे दूंगी इसकी बेहतरी के लिए। और मैं इसकी जो साइंस ने मुझे बेनिफिट्स दिए हैं, करंट सिचुएशन जो साइंस की तरक्की के मेरे अपने कंट्री के हैं, मैं उसको डिपिक्ट करूंगी और फिर कंक्लूजन लिखूंगी। तो ये तो मैं जनाब आर्गुमेंटेटिव ऐसे में लूँगी इसको। ठीक है जी। वर्क इज़ वर्शिप, कि काम इबादत है। इट कुड बी a descriptive kind of essay you can write, okay, and you can give different references from the history। मुख्तलिफ लोगों के आते हैं जिन्होंने ग्रेट काम किए हैं पास्ट में, और हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसके आप सारे रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो ये आप एक किस्म की आप डिस्क्रिप्शन देंगे इसके अंदर। द पेन इज़ माइट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टॉपिक्स, कि पेन की ताकत बड़ी है तलवार से। ठीक है, मतलब आप इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, इसकी फेवर में भी हो सकते हैं। तो इसको भी आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कंसीडर करेंगे। आपने देखना है कि आप इसकी फेवर में बात करेंगे, क्या माजी में पेन जीता है, पेन वाकई ही ताकतवर था तलवार से, या तलवार बाहर हल ताकत रखती है पेन के ऊपर। तो ये आपने इसके ऊपर गौर करके इसकी फेवर में या इसके अगेंस्ट जो भी है उसको आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे के तौर पे लिख देना है। कुछ इसके आपने जो है ना वो पॉइंट्स को आपने माजी के साथ रिलेट करना है, कुछ एग्जांपल्स देनी है जो लोगों ने स्वॉर्ड से जो है ना अपने काम किए हैं और नाम बनाए हैं, और उन लोगों के जिन्होंने पेन से नाम बनाया है। फिर आ जाएंगी नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज ताकत है, इसको आपने प्रूफ करना है। इसको आप एक डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो आर्गुमेंटेटिव में भी कर सकते हैं कि आया नॉलेज वाकई ही पावर है, या फिर ये पावर का गलत इस्तेमाल करके इसको डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप इसको किस पर्सपेक्टिव से लेके और कैसे उसको लिखते हैं। इनकी आउटलाइन कैसे बनाते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, इसको आप नैरेटिव ऐसे में ले सकते हैं, कुछ ऐसा वाकया बता के अपने मुल्क के बारे में कि आपको कैसे महसूस हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा अपने मुल्क पे फ़ख्र है। कोई ऐसा वाक़या बताएं कि किसी फॉरेनर के साथ कुछ हुआ हो, ऐसा वाक़या जहाँ पे आपको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए नहायत फ़ख्र का एहसास हुआ हो। ये आप इस तरह शुरू कर सकते हैं इसको एज नैरेटिव ऐसे। अब मैं आपको आउटलाइन बनाना सिखाऊंगी कि आउटलाइन आपने किस तरह लेके चलनी है, और इन तीनों ऐसे इसकी जो आउटलाइंस हैं वो डिफरेंट होंगी, जिसमें से ज़्यादा पॉइंट्स जो मैं दूंगी वो आर्गुमेंटेटिव एसेस में मैं पुट करूंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि 5 नंबर की आउटलाइन बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है जी? चलते हैं आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन में कोई भी ऐसे हो आपका, चाहे आर्गुमेंटेटिव हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे आपका नैरेटिव हो, आपने उसमें ये नहीं भूलना कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी है। ठीक है, चलें जी अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा अपने लाजमी एक इंडिकेट करना है कि आप किस टॉपिक के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, और इसकी इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी लाइन आपने ऐसे हवाला देना है आउटलाइन में। जैसा कि हम लिख रहे हैं, फ़र्ज़ करें करप्शन पे आपने ऐसे लिख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप करप्शन से रेलेवेंट आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन डिफाइन करप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय करप्शन, राइट? सो यू कुड राइट लाइक दिस, corruption means misuse
पावर, और आगे 3 डॉट लगा दीजिए कि मैं इसके बारे में डिटेल में अपने पैराग्राफ में बात करूँगी नेक्स्ट। ये सिर्फ इंडिकेशंस हैं, ये सिर्फ एक जो है ना हवाला है कि आप अपने ऐसे में क्या बात करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मीन्स ऑफ करप्शन। अब कौन कौन से मीन्स हैं, कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे करप्शन की जाती है, इसके बारे में आपने बात करनी है। ब्राइबरी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म एंड देन सो ऑन। ठीक है, फिर आपने करना है नेक्स्ट पॉइंट है जी ड्रॉबैक्स ऑफ करप्शन। क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं करप्शन से, कि सोशल इनजस्टिस होता है, सोशल रेस्टलेसनेस होती है, कियोस होता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट है जी सजेशंस फॉर द eradication of this issue। Government and individuals have to perform their part। आगे 3 डॉट लगा दीजिए कि इसके बारे में फ़र्दर बात मैं अपने पैराग्राफ में करूँगी। इन पॉइंट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है सजेशन के बाद आपने करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपने पॉइंट में लिखना है कि जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की करप्शन के हवाले से, उसको आपने डिटेल में लिखना है। तो उसमें आपने क्या पॉइंट आपने लेना है कि करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान unfortunately our beloved country is desperately suffering because of 3 dots. I will talk on this topic into my paragraph. The last point is conclusion. So it can be concluded that corrupt people make or formulate a corrupt society। बस इसके बारे में भी बात आपने आगे जाके करनी है।
ये कंक्लूजन हो गया। अब ये सारे पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। ये हमने बात की है आर्गुमेंटेटिव ऐसे के बारे में, जिसकी आउटलाइन अभी हमने प्रिपेयर की है। लेकिन जब हम बात करेंगे नैरेटिव ऐसे की और डिस्क्रिप्टिव ऐसे की, तो उसकी आउटलाइन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो मैं इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों ऐसे के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।